दोस्तों मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। तो उसमें जो ज़्यादातर लोगों ने वोट किया है वो है वकील कैसे बने। तो आज की इस वीडियो में जानते हैं कि वकील हम कैसे बन सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। तो दोस्तों अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो आप वकील दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो जब आप इंटरमीडिएट पास हो जाएंगे उसके बाद, या फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो उसके बाद आप वकील बन सकते हैं। तो पहले आइए जान लेते हैं कि अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं तो उसके बाद आप वकील कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आपके यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन में 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। तो अगर हम बात करें कि हम इंटरमीडिएट पास हैं और वकील कैसे बन सकते हैं, तो यहाँ पर एक तो माध्यम है कि आप क्लैट का पेपर दीजिए, उसको क्वालिफाई करिए और उसके बाद आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि क्लैट का पेपर थोड़ा टफ आता है, तो ऐसे में आप चाहें तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको डायरेक्टली एडमिशन दे देते हैं। यहाँ पर आप उस कॉलेज में जा सकते हैं, फीस पता कर सकते हैं। अगर हम फीस की बात करें तो आप पर सेमेस्टर 10,000 रुपये, 8,000 रुपये या 15,000 या 20,000 या 25,000 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से जैसा आप कॉलेज चूज करेंगे वैसे आपको फीस देनी पड़ेगी। एक बात का ध्यान रखिएगा कि पर सेमेस्टर के हिसाब से आपकी फीस पड़ेगी। एक साल में आपको 2 बार पेपर देना पड़ेगा, यानी एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। तो अगर आप 12th पास हैं और आपके 12th में मिनिमम 50% मार्क्स हैं तो आप किसी भी कॉलेज में जा करके एडमिशन ले सकते हैं। आपके आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे कॉलेज होंगे, तो आप वहां जाइए और आप पता करिए और वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके बाद अगर बात करें कि आप ग्रेजुएट हैं और आप एलएलबी की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आप बीए कर चुके हैं या आपने बीएससी किया हुआ या आपने बीकॉम किया हुआ है तो आप एलएलबी की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं कि सर मेरे ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स से कम है तो क्या मेरा एडमिशन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आपको ऐसे में कॉलेज में जाकर पता करना पड़ेगा कि मेरे इतने परसेंट मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो ऐसे स्टूडेंट लेते हैं जिनके मिनिमम 50% मार्क्स होते हैं। तो ऐसे में आपको कॉलेज में जाके पता करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जिनके 50% मार्क्स से कम है उनका एडमिशन नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कॉलेज में पता करना पड़ेगा और इसके लिए आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। अगर उस कॉलेज में नहीं है तो आप आस पड़ोस में किसी और भी कॉलेज में जाके पता कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एक सपना है वकील बनना तो आप इंटरमीडिएट के बाद भी बन सकते हैं और आप ग्रेजुएशन के बाद भी एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो भी आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे भी सवाल आते रहते हैं कि सर मुझे इंग्लिश में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो क्या मैं वकील बन सकता हूं। तो बिल्कुल आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो भी आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं। जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन आता है। अगर आप हिंदी में पेपर लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका एक डाउट और क्लियर कर दें कि कुछ लोगों के सवाल थे कि क्या एलएलबी की पढ़ाई के दौरान हमको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो बिल्कुल आपको मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा डाउट है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप वकील नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल आप बन सकते हैं। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इंटरमीडिएट के बाद एक अच्छे वकील बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका कोर्स 5 साल का हो जाएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी की पढ़ाई करेंगे तो यहाँ पर आपका कोर्स 3 साल का हो जाएगा। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब आप एलएलबी में एडमिशन लेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल 10 सेमेस्टर हो जाएंगे। वहीं पे अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी में एडमिशन लेंगे तो यहाँ पर आपके टोटल 6 सेमेस्टर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं एक डाउट और क्लियर कर दूं कि एलएलबी की पढ़ाई के दौरान आप कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, ऐसे में आपको डबल नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि जब आपकी एलएलबी की पढ़ाई कंप्लीट होगी उस बीच आप कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान पहले ही हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इंटरमीडिएट पास हैं तो उसके बाद कितनी हमारी फीस हो सकती है, तो यहाँ पर जैसा आप कॉलेज चूज करेंगे उस हिसाब से आपको फीस देनी पड़ेगी। 10,000 रुपये, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे आपका पर सेमेस्टर फीस हो सकती है।
ये आप पे निर्भर करता है आप कैसा कॉलेज चूज करते हैं। तो दोस्तों जो भी आपके डाउट्स हैं उनको फटाफट अपने दिमाग से निकालिए और जा करके कॉलेज में पता करिए और फटाफट आप एडमिशन ले लीजिए बिना किसी डाउट के और एलएलबी की पढ़ाई करिए। उसके बाद आई होप आप एक अच्छे वकील बन पाएंगे। तो दोस्तों एलएलबी की पढ़ाई को लेकर के बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे गए, तो आई होप उनके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट रह गया तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप मेरी ईमेल आईडी पर अपना सवाल साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे सवाल एक और याद आएगा जो आपके द्वारा पूछा गया था कि एलएलबी की पढ़ाई के दौरान क्या हमें रेगुलर क्लास अटेंड करना पड़ेगा। तो यार यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास समय है तो आप रेगुलर क्लास अटेंड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रोज कॉलेज जाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो देखते हैं कि आपकी अटेंडेंस कितनी है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं और रेगुलर कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एडमिशन लेने के बाद कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर देने ही जाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको नोट्स लेने पड़ेंगे और आपको घर पर रहकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो जाइए फटाफट कॉलेज में पता करिए। अगर एडमिशन हो रहे हैं तो आप एडमिशन ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।